ओम शांति। 31 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुमको ऐसा प्रीतम मिला है जो कि सब आत्माओं का सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा काम है और सबसे ऊंचा परम धाम में रहने वाला है। वो अपने बच्चों से प्रीत करने के लिए आया है। वो आज वो बता रहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ। ये ऐसा ऊंचे ते ऊंचा प्रीतम है। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये ऐसा ऊंचते ऊंच प्रीतम है जिससे तुम प्रीत माओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हमने बाप शिव परमपिता परमात्मा की गोद ली है। बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। फिर ब्रह्मा दादा ने कहा तुम्हें मुख से शिव बाबा का नाम नहीं जपना है, बल्कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बच्चों, तुम्हें शिव बाबा का नाम अपने बाबा बाबा नहीं करना है और निरंतर याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही विश्व के लिए योगदान है। बच्चों, ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों निश्चय करके घर नहीं बैठना है, सर्विस कर आप समान बनाने की विश्व की सेवा करनी है। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें प्रजा भी तो बनानी है, तो इसलिए तब ही बाप का वर्षा मिलेगा, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, तब प्रजा बनेगी और तब तुम राजा बनोगे, तभी तो तुम्हारी प्रजा बनेगी। बिना प्रजा के कोई राजा नहीं होता है। बिना प्रजा राजा को सुख नहीं मिलता है। जब प्रजा अच्छी होती है तभी राज्य का अधिकारी राजा जो होता है वही प्रसन्न होता है। तो तुम बच्चों को इस पढ़ाई से क्या बनना है? राजा। लक्ष्मी नारायण जैसा राज्य होगा तो वहाँ तुम राजा बनोगे। इस तरीके से अब बाप आकर डायरेक्ट देते हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि हमारा बनो तो तुमको मैं बच्चों राज्य भाग्य दूंगा। अगर तुम किसी देही अभिमानी को तुमने याद किया, देह संबंध को याद किया, तो तुम्हारा राज्य भाग्य सब चला जाएगा। बाप पर बलिहार जाने में डरना नहीं है। अपने शिव बाबा परम पिता पर बलिहार जाने से कोई डरना नहीं है। बाप तो दाता है तुम्हारा। शिव ब्रह्मा बाबा ने कहा है बच्चों, शिव बाबा तो तुम्हारा दाता है। बाप के बनो तब बाबा मदद दें। जो बच्चे बाप के मददगार बनेंगे वह पिछाड़ी में दुख के समय भी बहुत सुख देंगे, उनको बहुत सुख होगा। शिव बाबा ने कहा बच्चों, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चों, तुम्हें साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है कि कौन क्या कर रहा है। और आप बच्चे शिव बाबा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, आप क्या कर रहे हो? आप देखो रुद्र ज्ञान की माला के लिए मड़के बन रहे हो सुंदर। तो तुम्हें ये याद रहे कि बस अब अपना पार्ट बजाए, अपने नए कर्म की, नए जन्म की तैयारी खुशी से करनी है। शिव बाबा ने कहा बच्चों, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। स्मृति रहे, तुम्हें याद रहे कि क्या तुम्हें बनना है। तुम्हें याद की यात्रा में रहते हुए इसमें कुछ सुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। फिर तुम कहते बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा की कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है। फिर तुम शिव पर बलि चढ़ते हो, शिव बाबा को बहुत याद करते हो, अपने पिता को बहुत याद करते हो। शिव पतित पावन है, वह गंगा वास्तव में पतित पावन तो हो न सकती, तो शिव ही है। भगवान के पास ही आना पड़ता है सभी को। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, भगवान कोई बन ना सके, ये तो हो नहीं सकता। तुम ही भगवान हो, भगवान कोई बन ना सके। भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है, पतित पावन है भगवान, दुखों से सुख में ले जाता है। पतित पावन एक शिव है। ये सिद्ध कर बड़े ही अपने सभी को बताना है कि शिव जो है
ही परमात्मा है, शिव ही भगवान है और कोई भगवान इंसान नहीं बन सकता। देवी देवता भी भगवान नहीं बन सकते हैं। काशी समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर भी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, भोला बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं है। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे। कोई भी अपने बच्चों के नाम रख देता, कृष्ण, श्याम, सुंदर, लक्ष्मी, ऐसे ही सबका रख देते हैं नाम। वह परंतु श्री कृष्ण तो सतयुग में था। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे, तो सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण सतयुग में था। शिव बाप कहते हैं निश्चय हो गया, यह वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस पर आप समान बनाना है बच्चों। फिर जो तुम्हें बच्चों प्रजा भी बनानी है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत तो करनी ही होगी। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है। श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत हैं। उन्होंने दही चुराया, माखन खाया और दूसरों को खिलाया। अब माखन कौन सा? यही ज्ञान का माखन, जो उन्होंने दूसरों को, यही इसी समय तुम जो ज्ञान सुनते हो ये माखन है। यही तुम किसी और को जब बताओगे तो यही माखन तुमने खिलाया। ये प्रेजेंट टाइम इसी का यादगार है। वहाँ की तो बात ही मत पूछो, वहाँ तो सुख ही सुख था। मुख पानी होता है, बाप सुख ही देते हैं। दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डावाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। शिव बाबा सबके दिल में बैठे हैं। शिव बाबा सबकी बात जानते हैं। कहते हैं ऐसे हमने बहुत देखे हैं। बारिश ही नहीं बनते तो वर्षा देने की मदद कैसे मिले। बाप कहते हैं शिव बाबा कि बच्चों डरो मत, मदद कैसे मिलेगी। बाप कहते हैं डरो मत, साहूकार लोग तो डरते हैं, ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ पूजा करते हो, सबको मैं ही फल देता हूँ। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़े ही है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। इतने ढेर बच्चे भगवान के ही हो सकते हैं, कोई मनुष्य के नहीं हो सकते। सभी कहते हैं भगवान के बच्चे। माता पिता तुम मेरे, सभी लोग गाते हैं ना पूजा करते वक्त, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ हूँ किसकी। तो बाबा ने कहा क्रिएटर गाइड फादर है। क्रिएट करेंगे तो या अडाप्ट करेंगे, किस द्वारा? यह है मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली से ब्राह्मण बने हो। समझाना तो बहुत सहज। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम समय का इंतज़ार कर रहे हो कि समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है सफल बनने का। तो बच्चों ने कहा बाबा मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो शिव बाबा ने कहा बच्चों नहीं है, समय का इंतज़ार मत करो, तुम अपना समय मत गंवाओ। तुम्हें बनना है तो बनना है, तभी तुम श्रेष्ठ मणि बनोगे। समय का इंतज़ार ना करो, अब अच्छे समय का इंतज़ार करो। शिव बाबा ने कहा बच्चों समय का इंतज़ार ना करो, अब इंतज़ाम तुम्हें करना है। हर चीज़ सफल कर लो, अपने को श्रेष्ठ समझो, श्रेष्ठ बन लो, ज्ञान धनों से सज लो, क्योंकि ये समय बहुत ही कीमती है बच्चों, बहुत ही बहुमूल्य है। इसके सिवाय ऐसा कोई समय नहीं होगा। ये समय अंत का जन्म है, इसमें तुमको सजना संवरना इसी में है। आज तुम्हारा पिता प्रीतम है, अपने प्रीतम की बात मानो। बाप तुम्हारा प्रीतम है, सबसे प्यारा है बच्चों। ओम शांति।